पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। चलिए मेरे साथ, चलिए। बाबू साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अरे बाबू साहब बहुत गलत हो गया। क्या हुआ रे? न कहत बनता है न बतावत बनता है, बगैर कहे रह नहीं जाता है, बगैर बताए रहना जाता है। बाबू अरे बात क्या है बताएगा? अरे बाबू साहब मनोहर का जाना था। कौन मनोहर है? वही जौन वही दिना लौंडीवा के छेड़त रहा है जौन तोका धमकिया दी से तोका तोरे कटैया महतवा लगाई से वह मनोहर है। बाबू साहेब बात क्या है आगे बोल। अरे बाबू साहेब मनोहर के भाई छोट जेका नाम मोहन है। क्या हुआ? जेका नाम मोहन है बाबू साहेब तोरे बहनिया। क्या हुआ मेरी बहन को? अरे बाबू साहेब तोरे बहनिया का ओके भैया लाग भगा के बियाह कैली। अबे हरामजादे क्या बोला रे? हम बोलत ना हम सही कहा था, बता बता क्या करना चाहिए? मोहना हुए कहने का मतलब मनोहर का छोटा भाई मोहन मोहन वो तोरे बहनी के साथे बियाह कैल है और ओकरे बाद अपने घरे में ला के रखे यहाँ। हमरा पर ना विश्वास है। बतावा कहाँ ठाकुर कहाँ चमार पासी कहाँ बहन बिटिया रखे हो? कहाँ चिल्लाता कहाँ नाक कट गए? अबे क्या कह रहा है? कहाँ नाक कट गए बाबू साहेब? मनोहर का छोटा भाई हाँ मोहन। मोहन और क्या? मेरी बहन को अपने घर पे रखा है, अपन बीवी बना ली। लेकिन क्यों रे? हाँ मैं अपनी बहन आरती को हाँ विदेश में पढ़ा रहा था। तो वो भी हम यानी कि वो जो आप बता रहे हैं वो भी मोहन भी वही विदेश में पढ़ रहा था। कहने का मतलब मनोहर अपने भाई को भी विदेश में पढ़ा रहा था। बाबू साहब दोनों में आपस में तकरार हुई, बातें मोहब्बत तैयार हो गया और इस वक्त उसके घर में जाके देखो उसकी बीवी बन के रह रही है एक झोपड़ी में। हाँ बाबू साहब मेरी बहन आरती और क्या मेरी चचेरी बहन आरती हाँ मनोहर के छोटे भाई मोहन के साथ सगाई करके और क्या उसके घर में रह रही है। अरे बाबू साहब कहाँ बड़ी बेइज्जती हो गई हो। चुप! बेइज्जती नहीं। बताओ तोरे बहनी बिटिया क्यों रख ले ऐसे? खबरदार सारे मेरी बहन के बारे में कुछ कहा तो। मेरी बेइज्जती नहीं हुई बल्कि मनोहर की इज्जत मान सम्मान मैं बर्बाद करूंगा। वह कैसे बाबू साहब? कहने का मकसद यह है मेरी बहन आरती मनोहर के छोटे भाई के साथ शादी करके उसके घर में गई है। हाँ बाबू साहब अब हमें मनोहर के घर चलना चाहिए। बिल्कुल। यह देखा कभी नाक कट गया है कभी हो जाता रिश्तेदारी निभावे। अबे सुन हाँ कहते हैं जूता परे 1000 हाँ तमाशा घुस के देखा। अबे इज्जत तो मेरी पहले कट गई जब मेरी बहन आरती मनोहर के भाई मोहन के साथ प्यार किया। बिल्कुल बाबू साहब। और आप तो सरेआम हाँ उसके साथ शादी करके उसके घर में रह रही है। 4 महीना हमका लागत है लड़का हो जाए वो करे। खबरदार सारे पति में पेश आए तो अब मैं मनोहर के घर पे चलूंगा, अपनी चचेरी बहन आरती से मिलूंगा। हाँ और आरती के ही जरिए हाँ मनोहर जी ने जो मेरा अपमान किया है हाँ बाबू उसका बदला चुकाऊंगा। वो कैसे? ऐसे बदला चुकाऊंगा कि अपनी बहन के कान में ऐसी ऐसी बातें डालूंगा कि मैं अपनी बहन के जरिए अगर मोहन मनोहर को अलग अलग ना कर दिया, कहने का मकसद उसके परिवार को बर्बाद न किया तो ना गेंद मेरा नाम नहीं बाबू साहब नाम नहीं। देख जी बाबू
मैं मनोहर के घर जरूर चलूंगा, लेकिन मेरे साथ बिल्कुल तो भी रहेगा। हम चलबे बाबू। ठीक ना? हाँ, हाँ। तो चल मेरे साथ। हाँ। अपमान का बदला चुकाने का मौका अब आया है। आओ मेरे साथ। चलिए बाबू साहब। सेठ जी, मैं आपके पास आया हूँ और मुझे काम की सख्त जरूरत है। अपनी फरियाद लेकर के आपके पास आया हूँ सेठ जी। यानी तुम नौकरी ढूंढ रहे हो? जी सेठ जी। लेकिन नौकरी तो मिल जाती है, जानते हो? जिसका कोई अता पता हो, अच्छी तरह से परिचय हो, या कि तुम्हारी कोई गारंटी हो, तब तो नौकरी मिल सकती है। ऐसे कहाँ मिलेगी? सेठ जी, हम अपना परिचय हम स्वयं बताते हैं। तो सुनो। बताइए सेठ जी, क्या नाम क्या है तुम्हारा? कहाँ है मकान? हमारा नाम? नाम क्या है तुम्हारा? कहाँ है मकान? किसके बेटे हो तुम? आए यहाँ किसके बेटे? किसके बेटे हो? सेठ जी, कहाँ से आए हो? और नाम मनोहर मेरा। सेठ जी, नाम मनोहर मेरा, समीरपुर है मकान। नाम मनोहर मेरा, समीरपुर है मकान। नाम मनोहर मेरा, समीरपुरी में मकान। दम भरी से भेजे मेरी आए दास्तां, दम भरी। यानी तो हमारे यहाँ समीरपुर के ही हो? हाँ सेठ जी, दाने दाने के लिए मोहताज मैं तो गया, काम के ही वास्ते आपके पास आ गया। बात मानो मेरी, मैं सही कह रहा। बात ठीक है, तुम्हारा नाम मनोहर है ना? मैं मनोहर हूँ, आपके समीरपुर का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का नाम रामदीन था और मैं उन्हीं की औलाद हूँ। इस समय हमारे परिवार में हम इस वक्त 5 लोग हो चुके हैं। घर का खर्चा बढ़ गया है और हमने सुना है आपके फैक्ट्रियों में वर्करों की काम की जरूरत है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अगर मुझे काम मिल जाता तो महान कृपा होती सेठ जी। ठीक है, खड़े हो जाओ। ये क्या धागा फागा लटका के फिर इधर आओ, इधर आओ। ये क्या धागा? अरे ये क्या है? ये तो मैं नहीं जानता हूँ क्या है। बचपन से ही मेरे ये सीने पे ऐसे ही बना हुआ है। ये त्रिशूल का निशान हाँ बचपन से ही तुम्हारे सीने पर है? हाँ सेठ जी, ये तो बचपन से ही मेरे सीने पे ऐसे है और मैं नहीं जानता हूँ। हम इसे इतना जानते हैं कि ये शिव की जरूर कुछ न कुछ महिमा है जो मेरे सीने पे ऐसे त्रिशूल के निशान बने हुए हैं। बेटा, तुम बहुत सही जगह आ गए हो। तुम्हारी मंजिल अब तुम तक पहुंचा देगी। हम आपके कहने का मतलब नहीं समझे सेठ जी। ये उस दिन मेरी फैक्ट्री में काम करोगे तब मैं तुझे कभी किसी समय अपने ऑफिस में बुला के तब मैं तुमसे बात करूंगा। लेकिन आज तुम्हें 1000 प्रति महीने पगार मिलेगी। 1000 रुपए? 1000। और सुनो,
खाना कैंटीन में जाके खा लेना। जी सेठ जी। खाना कैंटीन में मिलेगा, प्रति महीने 1000 रुपए मैं आपको दूंगा। बाकी जब मैं तुम्हें आवश्यकता समझूंगा तब मैं तुम्हें फैक्ट्री से बुला के और अपने ऑफिस में तुमसे बात करूंगा। ठीक है सेठ जी, तो हम कल से काम पे आ जाए ना? मैं तो कह रहा हूं तुम आज चलो कैंटीन में खाना खाओ, काम पे लग जाओ। तो ठीक है, चलिए हम आपके साथ में चलते हैं। हमें हमारा काम बता दीजिए, हम आज ही काम करके शाम तक घर जाएंगे। अरे घर जाने की क्या जरूरत है? जब मैं कह रहा हूं कि कैंटीन है वहां खाना खाना और ड्यूटी सही तरह से करो। लेकिन सेठ जी, हम अपने घर में सबसे बड़े हैं। हमारे 2 छोटे भाई हैं, एक का नाम मोहन है और दूसरे का नाम रहीम है। मेरी बीवी भी है जिसका नाम लक्ष्मी है, और अब तो एक बहू भी आ गई है, मोहन की बीवी आ गई है। ठीक है, इसलिए घर जाना जरूरी है। देखो इस समय 7 बजने वाला है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें फैक्ट्री तक ले चलूंगा। वहां वर्करों को बता दूंगा कि इनको खाना खिला दे। ठीक है। और उसी समय तुम काम पे लग जाना। ठीक है सेठ जी, चलिए। जब शाम को जाना ऑफिस में मुझसे मिल के जाना। जी सेठ जी। ठीक है, चलिए आइए मेरे हम साथ। काम पूरा करके जाएंगे। ठीक है, आओ। चपराहा पांडे जी, जी सर। ये बताओ चौकी का क्या समाचार है? तब ठीक है सर। ठीक ही होना चाहिए। चपराहा पांडे जी, जी सर। ये मैं फाइल में देख रहा हूं कि भैरव सिंह डाकू इस हल्के में तहलका मचा रखा है। जी सर। चोरी, डकैती, कत्लेआम, आतंकवाद, जी। प्रशासन के नाक में दम कर रखा है। जी। और फतेहपुर जिले से मेरा ट्रांसफर हुआ। जी सर। इस समीरपुर पुलिस चौकी में इन गुंडों को, इन बदमाशों को सुधारने के लिए हमारी ड्यूटी यहां तैनात की गई। जी सर। और मैं चाहूंगा कि जितने ये गुंडे हैं, लफंगे हैं, बदमाश हैं, इनको सालों को ठिकाने पर लगाना है। और जब तक ऐसा हम नहीं करते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ठीक है सर। चलो हम इलाके में छानबीन करके हम बदमाशों को पता लगाते हैं। ठीक है सर। आओ मेरे साथ, चलो इसी वक्त। ठीक है सर। आओ। मेरे स्वामी जी काम पर गए हैं, इतनी देर हो गया अभी तक आए नहीं। मैं अपने स्वामी जी का थोड़ी देर यहीं पर इंतजार करती हूँ। लक्ष्मी, स्वामी जी वाकई में जो लोग बात कहते हैं कि घर की लक्ष्मी औरतें ही होती है, जब घर की साफ सफाई अच्छे से हुई रहती है उसी घर में लक्ष्मी वास करती है। लक्ष्मी, जी हाँ स्वामी जी। सच में तू लक्ष्मी का ही अवतार है। और लक्ष्मी जानती हो क्या हुआ स्वामी जी? आज तेरे हमारे इस झोपड़ी में आने से, आज मैं जहां काम पर गया था ना, तो वहाँ पर क्या हुआ स्वामी जी? तेरी बदौलत तेरे पग हमारे इस घर पे पड़े और मुझे नौकरी मिल गई। नौकरी मिल गई आपको? हाँ लक्ष्मी, स्वामी जी अच्छी बात है। मुझे नौकरी मिल गई है और आज काम करके भी आ रहा हूँ। 1000 रुपए प्रतिमाह मुझे मिलेंगे। स्वामी जी आपको 1 महीने में 1000 रुपए मिलेगी? जी। ये तो बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। हाँ, लेकिन
प्रिय स्वामी जी। आप इस आंगन को इस प्रकार से झाड़ रही हो, इसकी सफाई कर रही हो, लेकिन मोहन और रहीम कहाँ हैं? स्वामी जी वो लोग खाना खाकर कहीं पर गए हुए हैं। खाना खा करके गए हैं जी हाँ स्वामी जी। और बहू अपने कमरे में है। जी हाँ स्वामी जी। ठीक है। लक्ष्मी स्वामी जी तुम्हारे आने से हमारे घर की स्थिति बदलने वाली है, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सके। बहुत अच्छा स्वामी जी। प्रणाम जीजा जी। देखिए नागेंद्र, आप हमें जीजा कह रहे हैं, हम मानते हैं, क्योंकि हम पहले से जान चुके हैं कि आपकी बहन हमारे मोहन की बीवी बन चुकी है। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन अचानक यहाँ आने का कारण सुनिए जीजा जी, मैं बतला रहा हूँ। बताइए। और जीजा जी के चरण में साले का यह मात, जीजा जी के चरण में साले का यह मात, और गलती मेरी माफ हो, आप है मेरे नाम। और गलती मेरी माफ हो, आप है मेरे नाम। मैं समझ गया आप नाराज क्यों हैं, लेकिन कहते हैं घर आए हुए मेहमान का स्वागत करना चाहिए। जीजा जी मैं आपके घर पे आया हूँ, मेरी गलती क्षमा कर दीजिए। और समझे सका मैं नहीं, कहते हो क्या बात, आप समझे नहीं। समझ सका मैं नहीं, कहते हो क्या बात। और हमें तो लगे तो है ये तेरे करोगे संग में घात। अरे नहीं, ऐसा मत कहिए। कहीं ऐसा न हो जीजा कहा और इस प्रकार से हमारी ऐसे रिश्तेदारी जुड़ी कि हम जीजा कहलाने के काबिल हैं, हम मानते हैं। लेकिन ठाकुर साहब कहीं ऐसा न हो कि आप हमारी वो पुरानी बातें याद करके मेरे साथ में घात करो। नहीं 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 जीजा जी, आप मेरे जीजा जी के बड़े भाई हैं, तो जैसे आपके भाई जीजा जी वैसे आप मेरे जीजा जी। यकीन करो मैं अपने बहन के घर आया हूँ, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि जैसे हमारी तुम्हारी फिर से वो पुरानी दुश्मनी ताजी हो जाए। लक्ष्मी जी हाँ स्वामी जी। बहू आरती कहाँ है? अरे भैया अरे नमस्ते। अरे खुश रहो बहन, सदा सुहागन रहो, जहाँ रहो अपने भाई का नाम रोशन करो। कब आए भैया आप? बस अभी अभी आ रहा हूँ बहन। तो ठीक है भैया, अभी अभी आए, चलिए अंदर पानी पी लो। हाँ बहन, प्यास तो बहुत तेज लगी है। ठीक है बहू आरती। ठीक है ले जाओ अपने। नमस्ते नमस्ते जीजा जी। आइए भैया। आओ बहन। लक्ष्मी जी हाँ स्वामी जी। अभी तक तो हमारी बहू ही थी, और इस नागेंद्र को तुम अच्छी तरह से जानती हो जी हाँ स्वामी जी। कि किस प्रकार का इंसान है। इसलिए अब अपने इस परिवार को संभाल कर चलाने की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है, और इस पे हमेशा नजर रखना, नहीं तो हमारा ये फिर से उजड़ा हुआ परिवार जो समेट के रखी हो, कहीं ऐसा न हो जाए कि फिर से बिखर जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है लक्ष्मी कि तुम हमारे इस परिवार को सिमेट के रखोगी,
ये बिखरने नहीं पाए। जी हाँ स्वामी जी, मैं ऐसा ही करूंगी। और स्वामी जी, आप काम पर से आए हैं, चलो आप भी खाना खा लीजिए। ठीक है लक्ष्मी, चलो चलिए। स्वामी जी। आइए। भैया, हाँ बहन, घर का क्या हाल चाल है? सब हाल चाल ठीक है बहन। जी। और तुम्हारे हाथों से काफी दिन बाद नमकीन खाया, पानी पिया। आज मुझे हमारी हमेशा हमेशा की प्यास बुझ गई। ठीक है भैया। और रही बात, हाँ तो बहन जी भैया। आते, अब मैं चल रहा हूँ। अगर किसी चीज की कोई तकलीफ हो तो मुझे बताना। चलो। ठीक है भैया। लेकिन बहन, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहते हैं भैया? लेकिन सोचता हूँ तुम्हारे घर की बात है, कहीं मैं कुछ कहूँ तो तुम्हें बुरा ना लगे। इसमें बुरा मानने की कौन सी बात है भैया? देखो, आप बतलाइए, क्या बतलाना चाहते हैं? वो जीजा जी मतलब मोहन, जी उनके बड़े भाई जिनका नाम मनोहर है, जी जी। लेकिन वो घर में जो तीसरा, क्या नाम उसका, वो रहीम भैया। अरे वो, आप एक हिंदू परिवार से हैं जी भैया। और वो रहीम शब्द मुसलमान होता है ना। जी भैया। अब अगर आप कुछ दिन और रहेगा तो तुम्हारे घर में 2 नहीं बल्कि 1/3 हिस्से लगेंगे। जी हाँ। सोचो, ये तुम्हारी जमीन जायदाद है, तुम्हारे हिस्से में अगर किसी मुसलमान का हिस्सा बढ़ जाएगा तो नुकसान मेरा नहीं, आप तुम्हारे भाई का नहीं, मेरी बहन तुम्हारा होगा नुकसान। भैया, आपकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। सुनिए भैया। कहो। अरे बताया क्या है भैया राज, बताया क्या है भैया राज, नया था कुछ भी मुझको याद। अरे हिस्सा कैसे कम होगा भैया मेरे बतलाइए, और हिस्सा कैसे कम होगा भैया मेरे बतलाइए, करना क्या होगा मुझे भैया मुझे फरमाइए। नया था कुछ भी मुझको याद, नया था कुछ भी मुझको याद, भैया मुझे फिर से बतलाइए। कहने का मकसद मैंने जो भी बातें बताई तुम्हारे समझ नहीं आ रहा है, तो सुनो बहन, मैं तुमसे साफ साफ बताऊं। जी भैया बतलाइए। और बताओ क्या मैं बहन आया, और बताओ क्या मैं बहन आया, संग में तेरे न करूं, और बताओ क्या मैं बहन आया, संग में तेरे करूं ना घात। बहन, एक बार नहीं बार बार कह रहा हूं, ये जो रहीम है ये तुम्हारे खानदान से ताल्लुक रखता नहीं है जी। और अगर कुछ दिन और रहेगा तो तुम्हारे जायदाद में 1/3 का मालिक कहलाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, अगर ये किसी तरह अगर घर से बेघर हो जाए तो फिर 1/2 की तुम मालकिन कहलाओगी बहन। भैया, मैं आपकी बात समझ गई, आप क्या कहना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ बहन। ठीक है भैया, मैं आपकी बात समझ गई। अब आप देखिएगा मैं क्या क्या करती हूँ इस घर में और क्या क्या नहीं करती। अरे बहन, ऐसा मत करना कि तुम्हारे घर में किसी प्रकार की कोई फूटन पड़े, लेकिन हाँ जमीन जायदाद की बात है, अगर वो रह गया मुसलमान का बच्चा तो 1/3 का मालिक कहलाएगा। कहने का मतलब एक हिस्से में 3 हिस्सा होगा, एक हिस्सा तुम्हारा, एक तुम्हारे जेठ का और तीसरा उस रहीम का। भैया समझ के काम करना। आप उसकी टेंशन मत लो, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगी। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है भैया, चलिए। ठीक। बाय बाय।